नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। रिलायंस ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में अनिल अंबानी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ब्लैक मनी लॉ के तहत कथित रूप से 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ये टैक्स स्विट्जरलैंड के 2 बैंक खातों में रखे गए लगभग 814 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाबी रकम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है आरोप। आयकर विभाग का आरोप है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाए। आरोपों के मुताबिक अनिल अंबानी ने जानबूझकर विदेश में बैंक खातों और वित्तीय हितों का ब्यौरा कर अधिकारियों को नहीं दिया। विभाग ने आरोपों पर अनिल अंबानी से 31 अगस्त तक जवाब मांगा है। हालांकि अनिल अंबानी या रिलायंस ग्रुप की ओर से इस मसले पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयकर विभाग ने कहा है कि अनिल अंबानी पर काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। अनिल अंबानी पर असेसमेंट ईयर 2012-13 से 2019-20 के लिए विदेश में अघोषित संपत्ति रखने और इसके जरिए टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस के अनुसार टैक्स ऑफिसर्स ने पाया है कि अंबानी बहामा बेस्ड इकाई डायमंड ट्रस्ट और एक अन्य कंपनी नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड यानी कि नाटू के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर होने के साथ साथ बेनिफिशियल ओनर थे। नाटू को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में शामिल किया गया है। बहामास ट्रस्ट के मामले में विभाग ने पाया है कि उनकी ड्रीमवर्क होल्डिंग इंक नाम की एक कंपनी है। यह फर्म एक स्विस बैंक खाते की मालिक थी, जिसमें 31 दिसंबर 2007 को अधिकतम बैलेंस 255 करोड़ से ज्यादा था, यानी कि लगभग 3.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर। नोटिस में कहा गया है कि ट्रस्ट को करीब 200 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग मिली थी। इस मामले में 10 साल की सजा का है प्रावधान। आयकर विभाग के मुताबिक अनिल अंबानी के खिलाफ काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और इसमें जुर्माने के साथ अधिकतम सजा जो है वो 10 साल की है। और अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो हो सकता है कि अनिल अंबानी को जुर्माने के साथ साथ सजा भी सुनाई जाए। अब नोटिस में क्या कहा गया है यह भी मैं आपको बता देता हूं। आयकर विभाग की नोटिस के मुताबिक टैक्स अधिकारियों ने पाया है कि अंबानी बहामा स्थित इकाई डायमंड ट्रस्ट और एक अन्य कंपनी नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड में आर्थिक योगदानकर्ता के साथ साथ लाभार्थी मालिक भी है। NATU यानी कि नाटू का गठन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में किया गया था। आयकर विभाग ने नोटिस में कहा है कि जो सबूत उपलब्ध है उससे साफ है कि आप यानी कि अनिल अंबानी विदेशी ट्रस्ट डायमंड ट्रस्ट में आर्थिक योगदानकर्ता के साथ साथ लाभार्थी मालिक भी हैं। कंपनी ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक का बैंक खाता नाटू और PSU के लाभकारी मालिक हैं। अंत उपरोक्त संस्थाओं के पास उपलब्ध धन संपत्ति आपकी ही है। विभाग ने आरोप लगाया है कि इस कंपनी के खाते में अंबानी के पर्सनल अकाउंट से फंडिंग की गई है। यह भी पाया गया है कि अंबानी ने 2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिए KYC दस्तावेज के रूप में अपना पासपोर्ट दिया था। इस ट्रस्ट के लाभार्थी उनके परिवार के सदस्य भी थे। विभाग ने आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में इन विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 2014 में पहली बार सत्ता में आने के तुरंत बाद लाए गए काला धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। टैक्स ऑफिसर्स ने कहा है कि यह अनिल अंबानी ने जानबूझकर किया है।
तो इस मामले में अनिल अंबानी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी अनिल अंबानी कई सारे विदेशी कंपनियों के फंड्स को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। और अनिल अंबानी की अगर बात करें तो अनिल अंबानी की हालत इस वक्त खस्ता बनी हुई है। अनिल अंबानी की कंपनियां दिवालिया हो चुकी है और कुछ इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी अनिल अंबानी को लेकर सुनवाई चल रही है।